देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/5/2021। हम सभी बाबा का गीत सुंदर बना हुआ, भले बनाया अज्ञानी मनुष्य आत्माओं ने, परंतु अर्थ सहित बना हुआ सुना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। एक ये गीत आईने का काम करता है। आत्मा को अपना दर्शन होता, पाप कितने किए पुण्य कितने किए, उस हिसाब से मेरा भविष्य क्या। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह कर्मों की गुह्यता, सब ज्ञान नॉलेज हम बच्चों के पास रखी है। कैसे हम आधा कल्प पुण्यात्मा आधा कल्प पापात्मा, और फिर संगम युग पर बाबा आकर हमें पुण्यात्मा बनाते हैं, पुण्य कर्म भी सिखलाते हैं, और बाबा की याद से आत्मा को हम पावन बनाएं, वो भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा कहते जब तक तुम संपूर्ण पावन नहीं बने ना, तो ये नहीं समझ सकते कि हम बाबा के ऊपर संपूर्ण बलिहार है। संपूर्ण बलिहार बाबा के ऊपर जाना माना संपूर्ण आत्मा को पावन बनाना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरी आत्मा पुण्यात्मा कितनी बनी,
जब से लेकर के मैं बाबा की बच्ची बनी, बच्चा बना और मैंने बाबा को याद किया, आज भी अगर मेरा शरीर छूट जाता है तो मेरी आत्मा कैसी, कितनी पुण्यात्मा बनी, पावन बनी, मेरा भविष्य क्या रहेगा। तो इसीलिए बाबा की बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हैं, ध्यान से सुनेंगे और खुद की चेकिंग करते हुए अपनी प्रगति करेंगे। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब भी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हर एक हम अपनी दिल से पूछे, हम कितना पावन बने हैं, हम कितना पावन बने हैं। तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से बाबा के ऊपर मैं आत्मा कितना बलिहार गई। बलिहार जाना माना क्या, वो भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दे दिया है। बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना और तपस्या करके आत्मा को शुद्ध पावन बाप समान बनाना। तो बाबा कहते बच्चे अपनी दिल से पूछो। प्रश्न है, तुम बच्चे अब भी खुशी खुशी से बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हो? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाएंगे तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ सुहा करके सफल कर देते हो। सब कुछ हम बच्चे जानते हैं, सब कुछ खत्म होगा, सारी मनुष्य आत्माएं स्वाहा हो जाएगी इस महायज्ञ के अंदर। इसलिए बाबा कहते तुम पहले से ही बाप पर बलिहार जाते हो, अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। और जितना हम बच्चे बलिहार जाते हैं तो बाप हमारे ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। जरूर अपने बच्चों प्रति नॉलेज सिखाते हैं या श्रीमत देते हैं। हे बच्चों, हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है, आत्मा प्राण। हे प्राणी, हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। नॉलेज तो बाबा ने दे दी कि हम द्वापर युग से पापात्मा बनते हैं, लेकिन मेरी आत्मा कितनी पापात्मा बन चुकी थी और अभी बाबा का बनने के बाद कितनी पुण्यात्मा बनी है, कितनी बाकी है, वह देखना बहुत जरूरी है। हिसाब तो बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा किससे मिलता? बाबा से मिलता, जिसको कहते राम। राम निराकार को कहा जाता, ना कि सीता वाला राम। एक है निराकार राम और एक है साकार राम, जो त्रेता युग में राज्य करता। लेकिन निराकार राम वो है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने, राम ने आकर हमें पूरी नॉलेज भी दी, वही राम राज्य बनाते हैं और वही हम सीताओं को
रावण के जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा थे और फिर आधा कल्प पापात्मा बने और अभी हमें पुण्यात्मा बनना है। कितना पुण्यात्मा बने हैं वो हर एक अपनी दिल से पूछो। बहुत अच्छी तरह हम अपने को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान को मनन चिंतन करेंगे तो योग में हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मेरी आत्मा कितनी पुण्यात्मा बनी। एक तो आत्मा छोटी सी है, खसखस है, फिर उसमें वो आधा पावन बनी है, 1/4 बनी है, 3/4 बनी है, कितनी बनी है वो देखो। पुण्य पापात्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे वह तो बाबा ने समझा दिया है। यज्ञ तप आदि से पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया। यज्ञ तप से तो आत्मा पुण्यात्मा नहीं बनेगी क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम पुण्यात्मा बन रहे, सही मार्ग हमको मिला, बाबा हमको मिला, श्रीमत हमको मिलती है। हम समझते कि हम पुण्यात्मा कैसे बन रहे। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी नीचे उतरते आए। कितना समय हम पुण्यात्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, वो किसको भी पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही तो परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु शंकर देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्मा नमः, तो वो तो परमात्मा नहीं हुए। और किसको भी परमात्मा नहीं कह सकते। गॉड इज वन। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। नोटेड पॉइंट है, प्रजापिता ब्रह्मा को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद अभी फिर भी निराकार बाबा को करते। कैसे? ओ गॉड फादर, हे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, ये अक्षर निकलते हैं ना, एक को याद करते हैं, जानते नहीं है पर याद कर लेते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर तो नहीं कह सकते और ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कहेंगे। उनके शरीर का अपना नाम है, उनका आकारी शरीर है और उस शरीर का नाम है ब्रह्मा विष्णु शंकर। एक गॉड फादर है जिसको अपना शरीर नहीं, शिव बाबा ही है जिनको अपना शरीर नहीं, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो एक ही शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर के द्वारा हमसे बात करते। अब निराकार शिव बाबा अपना शरीर नहीं है, ज्ञान कैसे सुनाएंगे? हम बच्चों से मिलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे? तो बाबा कहते बच्चे मैं इस शरीर के द्वारा बच्चों को मिलता हूं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं कि मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूं। मनुष्य बाप की महिमा तो करते हैं, कहते हैं ना सबका सदगति दाता पतित पावन, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा
तभी तो आएंगे। अब भी कलयुग का अंत है तो जरूर अभी आए होंगे। अब बाबा देखो ये स्पष्ट करके बताते, जो हम लोगों को बता सकते, ये कलयुग का अंत है, इसका मतलब भगवान को आना है तो वो आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाता, श्रीमत मिलती है। अब श्रीमत कृष्ण की तो है ही नहीं ना, भगवानुवाच्य है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से देवता बनी थी। श्री कृष्ण की आत्मा भी बाबा की, शिव बाबा की श्रीमत से ऐसा पद प्राप्त करती है और फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुर बन गए। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। अंतिम समय नया चक्र शुरू करना है, तब भी मैं आता हूं। तुम जो शुरू में आए थे वो अब जर्जरी भूत अवस्था में आ गए। झाड़ पुराना जर्जरी भूत होता है तो सारा झाड़ी ऐसा हो जाता है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से ना सब तमोप्रधान बन गए, सारी दुनिया तमोप्रधान बन गई। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते। क्यों? बीज ऊपर है, वंडरफुल झाड़ है ना, उल्टा झाड़। बीज ऊपर झाड़ नीचे। कॉमन क्या होता है? बीज नीचे होता। तो बीज शिव बाबा परम धाम में रहने वाले, उस बीज से फिर सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं कि गॉड फादर, आत्मा कहती है। अब आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखते, नहीं बुलाएंगे कैसे? तो बाबा कहते शरीर का नाम रखा जाता, खेल चलता है, नाटक चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये है स्थूल वतन। परम धाम में नाटक नहीं चलता। नाटक में रोशनी आदि सब होती है ना। बाकी जहां आत्मा रहती है वहां कोई सूर्य चांद नहीं है। इसी स्थूल वतन में बाबा कहते ये मांडवा है तुम्हारी रोशनी के लिए। सूर्य, चांद, सितारे हैं। परम धाम में इसकी जरूरत ही नहीं है। वहां पर सूर्य चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात और दिन कहाँ होते हैं? यहाँ वहां तो लाइट ही लाइट है, न रात न दिन। दिन रात सब इस दुनिया में होता। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में रात दिन नहीं होते। देखो नोटेड पॉइंट, बाबा कितनी अच्छी नई पॉइंट्स बता रहे। ये कर्म क्षेत्र है, स्थूल वतन कर्म क्षेत्र। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते। सारा खेल इधर चलता, अच्छा बुरा, सही गलत। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते क्योंकि वहां पर 5 विकार। रावण का राज्य नहीं है। तो बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते। ये बाबा ने पूरा राज बताया। कर्म तो करना ही है क्योंकि कर्म क्षेत्र है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कर्म करना ही है। ये है ही कर्म क्षेत्र। पर अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सही और गलत, अयथार्थ यथार्थ, समर्थ और व्यर्थ, पाप और पुण्य, ये चलता रहता है। इसका नाटक है, इसका खेल है। तो बाबा कहते वहां रावण राज्य नहीं,
उनको स्वर्ग कहा जाता। और इस समय स्वर्ग नहीं, सतयुग में एक ही भारत था, कोई और खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर हेवनली गॉड फादर कहते, तो बाबा आकर के हेवन ही रचेंगे ना। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि जो भारत है ना वो प्राचीन देश, दूसरी कंट्रीज भी जानती है कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत था, ये भी कोई नहीं जानता, अभी तो है नहीं। ये है 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे, तमो प्रधान होने के कारण इतना समझते नहीं। भारत सबसे ऊंच खंड है, पहली बरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है। शाहूकार गरीबों को मदद करते ना, ये भी चला था। ये देखो एक्यूरेट ड्रामा बाबा ने बड़ा अच्छा कल्याणकारी बनाया हुआ है। जब गरीब होते ना, शाहूकार लोग भी होते हैं, और ऐसा प्रभु की बनी हुई रचना ड्रामा, वो उनको मदद करते रहते हैं। कहां न कहां से मदद मिल जाती है, तो सभी बाबा के बच्चे। भक्ति मार्ग में भी शाहूकार जो होते हैं ना, वो गरीबों को दान देते। ये बाबा जो रहम दिल है ना, उसका साक्षात्कार होता है। हाँ, परंतु है तो पति दुनिया, तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं वो पतित को करते, पतित को करते हैं। तो जिनको दान करते वो भी पतित हैं, तो पतित को दान करेंगे, तो फिर फल क्या पाएंगे? बल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए, क्योंकि पतित ने पतित को दिया। भारत जैसा दानी खंड भी और कोई नहीं। ये भी हमको मालूम रहे, भारत जैसा दानी खंड कोई नहीं। भगवान का बर्थ प्लेस है, भगवान ने आकर दान करना सिखाया। तो भारत में जितना दान पुण्य होता और खंड में नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन जो भी कुछ है, सब इसमें तुम स्वाहा करते हो। कहाँ स्वाहा करते हम बच्चे? बाबा के पास, बाबा के यज्ञ में। इनको कहते राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है, इनको यहां ही स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा हो जाएंगे। इसलिए क्यों नहीं हम खुशी से बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाए। देखो ये बात बहुत ध्यान से पॉइंट सुनो, समझो। और कुछ भी कमी है बाबा के ऊपर बलि चढ़ने में, आज दृढ़ संकल्प करो। शरीर का कोई भरोसा नहीं, मौत पूछ के नहीं आता, समय भी ऐसा चल रहा है। जितना हो सके बाबा के पास हम अपना बलि चढ़ते हैं। 21 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए हमारा भाग्य बन जाता है। आत्मा जानती है, हम बाबा को याद करते, कहते भी आए ना, भक्ति मार्ग में कहा बाबा आप जब आएंगे ना हम बलियार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलियार जाने से आप 21 जन्मों के लिए हमारे ऊपर बलियार जाते हो। तो ये सौदागरी है, वंडरफुल सौदागरी। हम आप पर बलियार जाते,
तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हो। बाबा कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार भी नहीं करते। ये बाबा का कंडीशन है। बाबा कहते माँ में कम याद करो, आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने दुखी पतित हो गए। मनुष्य दुखी होते हैं तो क्या करते? शरणागति लेते। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत ही दुखी हो गए। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र सब सीताएं हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी, कैसी कहानी बना दी। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाल दिया। वास्तव में बात सब इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी होकर पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। तो एक की बात नहीं है। बाबा कहते सारी दुनिया रावण की जेल में सब आत्माएं रावण की जेल में दुखी है। रावण राज्य है, कहते हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा। हाँ, सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहते राम राज्य चाहिए। कहेंगे कभी? वो तो कहेंगे हम ज्योत में ज्योत समा जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। भारतवासी कहते हैं इस समय देवी देवता धर्म है नहीं और सब ब्रांचेस है, बाकी सब धर्म है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, अभी वो नाम ही बदल गया। अपने धर्म को भूल और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। देवी देवता धर्म की आत्माएं सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जैसे बाबा मिसाल देते, देखो मुसलमान आए तो कितने हिंदू मुसलमान बन गए ना, अपने धर्म में कन्वर्ट किया। अच्छा, फिर क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियनों ने भी क्या किया? हिंदू धर्म वालों को अपने धर्म में कन्वर्ट किया। इसीलिए क्या हो गया? भारतवासियों की प्रॉपर जो संख्या है ना, जनसंख्या, वो कम हो गई क्योंकि वो दूसरे धर्म में चले गए। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते तुम्हारा जो देवी देवता धर्म है बहुत ऊंच है, बहुत ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वो बाप हमको सन्मुख आकर पढ़ा रहे, हम पढ़ रहे। वो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे, ये तो बाबा की महिमा है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहेंगे। सागर एक ही होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है। 2 सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है और इसमें सबका अलग अलग पार्ट, बाकी तो सागर ही सागर है सब तरफ। बाबा कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूं। मुझे पुकारते हो कि पतित पावन, फिर कहते लिबरेटर। अब लिबरेटर तो लिबरेट किससे करेंगे बाबा? ये भी कोई नहीं जानता। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत ही सुखी थे, उनको कहते स्वर्ग, और अभी हो गया नर्क। तो पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट करो, सुखधाम ले चलो। लिबरेट किससे करेंगे? दुख से। सन्यासी कभी ये नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। कॉमन लोग कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले। सन्यासी ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते गॉडफादर के पास गए। हेवनली गॉडफादर कहते ना, बरोबर स्वर्ग था, अब नहीं है, तो हेल के बाद हेवन तो चाहिए ना।
नर्क बन गया तो स्वर्ग चाहिए। गॉडफादर को यहाँ आकर के स्वर्ग स्थापन करना होता है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं है तो जरूर बाबा को यहाँ ही आना पड़े ना। स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ। बाबा कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म न मनुष्यों के मुआफक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ मैल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म नहीं होता ना जो सजा भोगी। यहाँ तो आत्मा जैसे गर्भ में प्रवेश करती है ना, सजा शुरू हो जाती। अभी देखो कितने कोरोना से जल्दी जल्दी शरीर छोड़ते, क्यों? गर्भ में जाकर के सजाएं भोगनी है आत्मा को। तो वहां कहेंगे गर्भ महल। यहाँ विकर्म करते जिनकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते, तो ये है पापात्माओं की दुनिया और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। स्वर्ग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता, तो ये निशानी दिखाई। सागर से ऐसे पत्ता निकला, मस्त अंगूठा चूसता हुआ दिखाते, बहुत अच्छा आकर्षक उनका फेस, और वो पैदा हो गया। तो बाबा कहते वो है गर्भ महल की निशानी। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनता, परंतु उसमें शिव भगवान वाच्य के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। सारा गड़बड़ हो गया कि गीता के भगवान का नाम ही बदली हो गया। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई। ये बड़ा श्राप जो रावण है, ये बड़ा श्राप ड्रामा में नूंधा हुआ है। अब खेली ऐसा बना हुआ है, रावण का श्राप हमको लग जाता है। और बाबा आके क्या करते हैं? वरदान देते हैं, श्राप को मिटाते हैं, वरदान देते। देखो यहाँ ही बाबा कितने वरदान दे देते भविष्य के लिए। अभी भी आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब कुछ सतयुग में होगा हमारे पास। सभी सुख का वर्षा देते बाबा। तुमको आकर के पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते, गाया भी गया है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे बन गए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। डाडे से वर्षा मिलता है बाप के द्वारा, आगे भी लिया था। अब बाबा फिर आए हैं। बाप के बच्चे तो फिर बाबा के पास जाने चाहिए ना। बाबा ने बुला लिया, हम आ गए बाबा के पास। परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो वो यहाँ ही होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाबा से वर्षा लिया था, अभी फिर बाबा से वर्षा ले रहे। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। क्यों? क्योंकि याद करने से ही आत्मा पावन बनेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। पावन बनने का एक ही रास्ता है। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम भी नहीं जा सकते, तब तक घर भी नहीं जा सकते। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आते हैं। बाप अंत में आकर
सबको दुखों से मुक्त कर दे। चाहे हम बाबा के बच्चे बने या जो नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा दुखों से सबको मुक्त करते, बाकी सबको परम धाम लेके जाते बाबा। तो उनको कहा जाता है लिबरेटर। इसीलिए बाबा को कहते लिबरेटर, क्योंकि दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते तुम सिर्फ बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है, तुम पापात्मा बन गए। पुण्यात्मा बनने के लिए बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो ना कि बाबा आओ आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, अब इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये तो पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर है, वो आकर के ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, पापात्मा पुण्यात्मा, फिर अभी हम पुण्यात्मा वापस कैसे बनेंगे, एक धर्म कैसे स्थापन होगा, बाबा कैसे स्वर्ग बना रहे, परमात्मा एक ही को कहा जाता। तो बाबा कहते बच्चे मेरे ऊपर बलि चढ़ो, एक जन्म बलि चढ़ोगे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ है अभी जल्दी जल्दी बाबा के ऊपर अर्पित करो। 21 जन्म बाबा बलियार जाते। कहने को 21 जन्म होता है, पर पूरा कल्प ही देखा जाए हमारा भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए हर एक अपने को आज अच्छी तरह चेक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना, ये बहुत ध्यान दो, कोई विकर्म न हो। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना और विकर्म से बचना, ये ध्यान देना पड़े। दूसरा, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार करे, भगवान हमारी बलिहारी स्वीकार करे। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा करके सफल करना है, वरदान है। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर, आलस्य भी नहीं करना, समय हाथ से जा रहा है। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में न भिन्न तरीकों से होता है। देखो लॉकडाउन चल रहा है, सेंटर पर भी जा नहीं सकते हैं, तो बहुत ध्यान दो कि आलस्य मुझे पकड़े नहीं। जैसे 5 विकार बड़े दुश्मन है ना, छठा विकार है आलस्य, बहुत बच के रहना। ये आलस्य भी विशेष विकार है, इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़े? उल्लास में रहना पड़े। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। दुकानदार का धंधा चलता रहेगा, ग्राहक आते रहेंगे, नींद उड़ जाती है, आलस्य उड़ जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये है आलस्य की निशानी। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त करके, ऐसा आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर ये सोचो कि जो करना है, जितना करना है वो अब भी करना है, समय जा रहा है, अब भी करना है, तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो, कथनी करनी, जो सोचा वो किया, उसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, सच्चे तपस्वी, सच्चे योगी। अच्छा, ओम शांति।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला